हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राज पीएस स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आप लोग के लिए एक बेहतर सेशन लेकर आए हैं जो सभी एग्जामों में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी एसिड यानी अम्ल के बारे में। अम्ल का पूरा निचोड़ लेके आए हैं पूरे, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। बस वीडियो में 4 से 5 मिनट बने रहिए। भले मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन कंटेंट स्मार्ट है, बहुत अच्छा है। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अम्ल, अम्ल क्या है? तो अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टा होता है। यानी कि जितने भी खट्टे पदार्थ हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। उसमें अम्ल की मात्रा पाई जाएगी। अम्ल का पीएच मान देखा जाए तो वो 7 से कम होता है। पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था, 1909 में किया था पीएच स्केल का खोज, जिसे पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोला जाता है। तो उसके बारे में चर्चा नहीं करना है, हमें अम्ल के बारे में पढ़ना है। अम्ल क्या है? तो वो अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। आर्हेनियस एक वैज्ञानिक है, आर्हेनियस एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताए थे कि अम्ल को जब जल में डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, यानी देता है, उसे हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। एक और वैज्ञानिक आए, ब्रांस्टेड एवं लॉरी के सिद्धांत इनको बोला जाता है। इन्होंने बताया था अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। ये किसने बताया था? तो ब्रांस्टेड और लॉरी के सिद्धांत ने बताया था, लॉरी ने बताया था। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं जिसे लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने ये बताया था अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। ये किसने बताया था? तो लुईस ने बताए थे। ये लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या होगी? तो आप कह सकते हैं अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है, उसे अम्ल कहते हैं। ये किसने बताया था? लुईस ने बताया था। आपको पता होना चाहिए कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो इसका कोड याद रखिएगा, अनिल। कोड क्या होगा? अनिल। अनिल और अ से हो जाएगा अम्ल, नी से हो जाएगा नीला, और से क्या कर देता है, लाल। तो याद रखिएगा अनिल, याद रखिएगा। नीले लिटमस पत्र को अम्ल क्या करता है, लाल कर देता है। अम्लों के उपयोग देखा जाए तो अम्लों का उपयोग खाने में होता है। खाना पचाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है जिसका पीएच मान 1.1 होता है, कहीं 1 होता है। ये सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, शक्तिशाली होता है। ये अमाशय में पाया जाता है, पेट के अमाशय में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ज़्यादा एसिड पाया जाता है इसमें। तीसरा आप याद रखिएगा, सोना और चांदी के शुद्धिकरण में अम्ल का प्रयोग किया जाता है। लोहा पर जस्तीकरण करने के लिए भी अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एक चीज़ यहाँ पे नोट करके याद रखिएगा, बेकिंग पाउडर में अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो टाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा अम्ल? टाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए प्राकृतिक स्रोत और अम्ल, किस किस स्रोतों से अम्ल, कौन कौन से अम्ल प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका आपको बस वीडियो में 2 मिनट बने रहिए, आपको सारी चीज़ एकदम आपके पास चला जाएगा। आप बिहार पुलिस में यहाँ से अगर एक क्वेश्चन आता है ना भाई, तो मेरा पढ़ाया हुआ सज जाएगा। ध्यान से देखिएगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एस्टिक अम्ल पाया जाता है, सिरका। तो याद करने का तरीका क्या है, मैं किस तरह याद करके रखा हूँ इस चीज़ों को। तो देखिए सिरका, तो याद रखिएगा सिरका माने कि सिरका अगर सिर का दर्द है, आपको मान लीजिए गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और गर्मी में दर्द कपार क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। तो सिर का दर्द, यानी कि सिर का दर्द होगा तो आप सोचोगे गर्मी का मौसम है, तो जहाँ पे एसी होगा, एसी में जाके जैसे ही जाओगे वैसे ही सिर का दर्द क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो सिर का दर्द जब एसी में यानी एस्टिक अम्ल हो जाएगा, तो एसी में जाएंगे तो हमारा दर्द क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो सिर का याद रखेगा एस्टिक अम्ल। वैसे इमली को देखते हैं जो आपके जुबान से यानी कि मुख से लार क्या होता है, टप टप टपकने लगता है। तो यार टॉ से याद रखिएगा टाइट्रिक अम्ल, यानी का इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। उसके बाद टमाटर देखने में कैसा लगता है, गोल होता है टमाटर, यानी गोल शेप ABCD के अक्षर में कौन होता है, तो ओ होता है, इसलिए हो जाएगा ऑक्जेलिक। तो आपसे कोई पूछते टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। उसके बाद दही लाख टके की होती है,
दही क्या होती है, लाख टके की होती है। जिंदों में इस्तेमाल किया जाता है और जो आदमी मर जाता है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये लाख टके की होती है। तो ये दही में क्या हो जाए, लैक्टिक अम्ल। और दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिएगा। सेव का क्या हो जाता है, सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। याद करने का तरीका क्या है, आप सोचो कि मार्केट गए हो फल की दुकान पे और आप दुकानदार से कह रहे हो कि मुझे सेव का दाम कितना है, रेट कितना है, दाम कितना है, तो वो बोला है कि 120 रुपया। आप बोले कि नहीं 80 रुपये में दोगे, तो वो बोला कि नहीं 80 रुपये में नहीं होगा, आप कम से कम 100 रुपया देना पड़ेगा। नहीं, हम 100 रुपया नहीं देंगे, 90 रुपया में दे दो। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मोल भाव कर रहे हो, क्या खरीदने के लिए, सेव। तो मोल भाव से हो जाएगा मौलिक अम्ल। सेव क्या हो जाएगा, मौलिक, क्योंकि सेव आप किस प्रकार खरीद रहे हैं, तो मोल भाव का कहते हैं, मैलिक अम्ल हो जाएगा। नींबू या संतरा में याद रखिएगा सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। नींबू या संतरा में 100 से संतरा 100 से सिट्रिक अम्ल, 100 से संतरा 100 से सिट्रिक अम्ल। लाल चिट्टी में कौन सा लाल के चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल हो जाएगा। लाल चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल हो जाएगा। बिच्छू या चींटी के डंक में, देखिए बिच्छू जब भी डंक मारता है तो आप करते हो माई रे माई, मेथनोइक अम्ल। कौन सा हो जाएगा, मेथनोइक। माइक से क्या हो जाएगा, क्योंकि डंक मारेगा तो आपको दर्द होगा, और दर्द होता है तो आप सबसे आपकी जुबान पे प्रिय होती हैं मम्मी का माई रे माई कहते हैं, तो मेथनोइक अम्ल हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं। कपड़े से जंग को मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कपड़े में अगर दाग लग जाए तो उस दाग को मिटाने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी में भी किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में भी किया जाता है। सबसे प्रबल अम्ल जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। सबसे प्रबल अम्ल जो होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सबसे दुर्बल अम्ल जो होता है वो एस्टिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, तो एस्टिक अम्ल होता है। इसका सूत्र यहाँ पर दे रखा है भैया। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है H2SO4। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ गाइस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।